संतोषी माता और लक्ष्मी कृपा की चमत्कारी कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में अचानक धन की वर्षा क्यों होने लगती है और कुछ घरों में मेहनत के बाद भी बरकत क्यों नहीं होती? क्या सच में शुक्रवार का व्रत करने से माता लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करती हैं? क्या एक साधारण स्त्री की सच्ची श्रद्धा पूरे परिवार का भाग्य बदल सकती है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी पवित्र और चमत्कारी कथा जिसने गरीबी को समृद्धि में, अपमान को सम्मान में और आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। ये कथा है श्रद्धा, नियम और माता लक्ष्मी की असीम कृपा की। इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये कथा आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार बड़ा था। पति पत्नी और उनके 7 पुत्र थे। घर में आय का कोई स्थायी साधन नहीं था। कभी काम मिलता तो खाना बनता, नहीं तो सबको आधा पेट ही सोना पड़ता। 7 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र स्वभाव से बहुत शांत और सरल था। वो किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। जो काम दिया जाता चुपचाप कर देता। वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं थी। लेकिन उसके बड़े भाई उसे कमजोर समझते थे। वे उसका मजाक उड़ाते। उसकी भाभियां भी उसे ताने देती। जब घर में अच्छा भोजन बनता तो पहले बड़े भाइयों को दिया जाता और अंत में जो बचता वही छोटे पुत्र के हिस्से में आता। समय बीतता गया और सबसे छोटे पुत्र का विवाह एक सुंदर, संस्कारी और अत्यंत श्रद्धावान कन्या से कर दिया गया। वह बहू बहुत धैर्यवान थी। वो कभी शिकायत नहीं करती थी। सुबह सबसे पहले उठती, घर साफ करती, सास ससुर की सेवा करती और पूरे परिवार का आदर करती। एक दिन दोपहर का समय था। पूरा परिवार भोजन करने बैठा। सबको गरम रोटी, सब्जी और दाल मिली। जब सबसे छोटे पुत्र की बारी आई तो उसकी थाली में केवल सूखी रोटी और थोड़ा सा बचा हुआ साग डाला गया। उसकी पत्नी ये सब देख रही थी। उसके हृदय को चोट पहुंची, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए तब उसने धीरे से अपने पति से पूछा कि क्या आपको रोज ऐसा ही भोजन मिलता है? पति मुस्कुराकर बोला कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलता है। तुम दुखी मत हो, ईश्वर सब देख रहे हैं। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे उसके पति का अपमान समाप्त हो जाए और घर में सुख शांति आए। एक शुक्रवार की सुबह वो पानी भरने नदी पर गई। वहां उसने कुछ स्त्रियों को पीले वस्त्र पहने, दीपक जलाए और माता लक्ष्मी का भजन करते देखा। उनके चेहरों पर अद्भुत शांति थी। वो पास गई और विनम्रता से पूछा कि आप सब कौन सा व्रत कर रही हैं? एक वृद्ध महिला ने प्रेम से कहा कि बेटी, हम शुक्रवार का व्रत कर रही हैं। जो भी सच्चे मन से ये व्रत करता है उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। धन, सुख और सम्मान सब प्राप्त होता है। ये सुनकर बहू के मन में आशा जागी। उसने हाथ जोड़कर पूछा कि क्या मैं भी ये व्रत कर सकती हूँ? वृद्धा ने कहा कि अवश्य कर सकती हो, लेकिन नियम और श्रद्धा का पालन करना होगा, खटाई का त्याग करना होगा और हर शुक्रवार माता की कथा सुननी होगी। उस दिन से बहू ने संकल्प लिया कि वो हर शुक्रवार व्रत रखेगी। अगले ही शुक्रवार वो प्रातः काल उठी। उसने घर साफ किया, स्नान किया और स्वच्छ पीले वस्त्र पहने। एक छोटे से स्थान पर माता लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित की। घी का दीपक जलाया। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी उसने गुड़ और चने का छोटा सा भोग लगाया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे माता, मैं धन की लालसा से व्रत नहीं कर रही। मैं केवल अपने पति का सम्मान चाहती हूँ। हमारे घर में शांति और प्रेम बना रहे। उसकी श्रद्धा सच्ची थी। उसका मन निर्मल था। कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। गांव के एक बड़े व्यापारी ने सबसे छोटे पुत्र को अपने पास बुलाया। उसने कहा कि मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है और मैंने तुम्हारी सच्चाई के बारे में सुना है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? सबसे छोटा पुत्र आश्चर्यचकित था। उसे अच्छा काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ने लगी। घर में पहले से अधिक अन्न आने लगा। थोड़ी सी बचत भी होने लगी। अब जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग उससे मीठी बातें करने लगे। लेकिन बड़ी भाभियों के मन में ईर्ष्या बढ़ने लगी। वे सोचने लगीं कि ये सब छोटी बहू के व्रत का प्रभाव है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि किसी तरह उसका व्रत भंग करवाया जाए। एक शुक्रवार को जब बहू पूजा की तैयारी कर रही थी तभी बड़ी भाभियों ने चाल चली। उन्होंने बच्चों को बहला फुसलाकर घर में खटाई मंगवाई और सोचने लगी कि आज किसी तरह इसे खिला देंगे ताकि इसका व्रत टूट जाए। उधर बहू पूरे मन से माता की आराधना में लगी थी। उसे आने वाले संकट का आभास भी नहीं था। पूजा समाप्त होने के बाद जब छोटी बहू प्रसाद बांट रही थी तब एक बच्चा उसके पास आया और बोला कि चाची, ये थोड़ा सा अचार खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट है। बहू पहले तो मुस्कुराई,
लेकिन जैसे ही उसने अचार को देखा, उसे याद आया कि शुक्रवार के व्रत में खटाई का त्याग आवश्यक है। उसने प्रेम से मना कर दिया। बच्चे ने जिद की। बड़ी भाभियां दूर खड़ी सब देख रही थीं। वे चाहती थीं कि किसी भी तरह वो अचार खा ले। उसी समय बहू के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि शायद माता मेरी परीक्षा ले रही हैं। उसने तुरंत हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की और बच्चे से कहा कि बेटा, आज मैं व्रत में हूं, मैं ये नहीं खा सकती। बच्चा नाराज होकर चला गया। बड़ी भाभियां समझ गईं कि उनकी पहली योजना असफल हो गई है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। इस बार उन्होंने और बड़ी चाल चली। उन्होंने घर में झगड़ा खड़ा कर दिया। छोटी बहू पर झूठा आरोप लगाया कि वो घर का अनाज छिपा रही है। सास भी क्रोधित हो गईं। घर का वातावरण अशांत हो गया। उस दिन छोटी बहू का मन बहुत दुखी था। उसने सोचा कि इतने झगड़े में पूजा कैसे करूं, लेकिन फिर उसे वृद्ध महिला की बात याद आई कि श्रद्धा और नियम कभी नहीं छोड़ने चाहिए। आंखों में आंसू लिए उसने फिर दीपक जलाया और माता के सामने बैठ गई। उसने कहा कि हे माता, यदि ये सब मेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। उसी दिन संध्या समय एक अद्भुत घटना हुई। गांव में अचानक एक बड़ा व्यापारी आया। वो अपने साथ बहुत सारा सामान और धन लाया था। उसने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि उसे अपने नए व्यापार के लिए एक विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। गांव वालों ने सबसे छोटे पुत्र का नाम सुझाया। व्यापारी ने उसे बुलाया और लंबी बातचीत के बाद उसे अपने व्यापार का मुख्य सहायक बना लिया। इस बार उसकी आय पहले से कई गुना अधिक हो गई। धीरे धीरे घर में धन की वर्षा होने लगी। नया अनाज आया। घर की मरम्मत हुई। सभी के वस्त्र बदल गए। घर में खुशहाली लौट आई। अब सास ससुर भी छोटी बहू की प्रशंसा करने लगे। बड़े भाई और भाभियां भीतर ही भीतर शर्मिंदा होने लगे। लेकिन ईर्ष्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन बड़ी भाभियों ने अंतिम योजना बनाई। उन्होंने बच्चों को समझाया कि अगली बार जब व्रत हो तब छोटी चाची से जिद करना कि हमें खटाई चाहिए। यदि वो मना करे तो रोना और हंगामा करना। शुक्रवार आया। पूजा के बाद बच्चों ने जोर जोर से खटाई की मांग की। घर में शोर मच गया। छोटी बहू असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि यदि बच्चों की बात नहीं मानूंगी तो सब नाराज होंगे। यदि मान लूंगी तो व्रत भंग हो जाएगा। उसका मन डगमगाने लगा। घर में शोर बढ़ता जा रहा था। सास भी परेशान हो उठी और बोली कि बच्चों की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती क्या। छोटी बहू का हृदय कांप उठा। एक ओर व्रत का नियम था, दूसरी ओर परिवार की नाराजगी। उसने कुछ क्षण आंखें बंद की। मन ही मन माता लक्ष्मी को स्मरण किया। उसने प्रार्थना की कि हे माता, मुझे सही मार्ग दिखाइए। यदि आज मैं डगमगा गई तो मेरी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। अचानक उसके मन में शांति उतर आई। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि बच्चों को आज खटाई नहीं मिलेगी। आज शुक्रवार है और आज घर में खटाई नहीं बनेगी। यदि आप सब मुझसे नाराज होते हैं तो मैं वो भी सह लूंगी, लेकिन व्रत का नियम नहीं तोड़ूंगी। बड़ी भाभियां क्रोधित हो गईं। उन्होंने उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन छोटी बहू शांत रही। उसने किसी से वाद विवाद नहीं किया। वो सीधे माता की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गई और रोते हुए बोली कि हे माता, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आज मेरी लाज रख लेना। उस रात घर का वातावरण भारी था। कोई उससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन उसके मन में अद्भुत विश्वास था। अगली सुबह एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वही बड़ा व्यापारी जिसके साथ उसका पति काम करता था, अचानक घर आया। उसके साथ कई नौकर और गाड़ियां थीं। उसने सबके सामने कहा कि तुम्हारे पति की ईमानदारी और परिश्रम से मेरा व्यापार बहुत बढ़ गया है। मैं उन्हें अपना साझेदार बनाना चाहता हूं। ये सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। व्यापारी ने सोने के सिक्कों से भरी थैली और कीमती वस्त्र भेंट किए। उसने कहा कि आज से तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। सास ससुर की आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाई चुप हो गए। बड़ी भाभियां शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रहीं। उसी रात छोटी बहू को स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। माता ने मुस्कुराकर कहा कि बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और नियम पालन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने कठिन समय में भी धैर्य नहीं छोड़ा, इसलिए आज से तुम्हारे घर में मेरा स्थायी वास रहेगा। सुबह उठते ही छोटी बहू का चेहरा तेज से दमक रहा था। उसने सबको अपना स्वप्न सुनाया। अब घर के सभी सदस्य उसकी श्रद्धा को समझ चुके थे। धीरे धीरे बड़ी भाभियों का मन भी बदल गया। उन्होंने छोटी बहू से क्षमा मांगी और स्वयं भी शुक्रवार का व्रत रखने लगी। कुछ ही समय में पूरा घर सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। जहां पहले ताने थे वहां अब प्रेम था। जहां पहले अभाव था वहां अब संतोष था।
इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है नियम, धैर्य और सच्ची श्रद्धा। जब मन सच्चा होता है तब माता लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती हैं। लेकिन यदि हम नियम तोड़ते हैं या दिखावे के लिए व्रत करते हैं तो फल नहीं मिलता। जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, खटाई का त्याग करता है, कथा सुनता है और माता का स्मरण करता है, उसके घर में सुख और समृद्धि अवश्य आती है। यदि आप भी अपने जीवन में धन, सम्मान और शांति चाहते हैं तो श्रद्धा के साथ शुक्रवार का व्रत अवश्य करें।